राम राम साहब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और आज अपन लेके आए हैं मानव रोग का पार्ट 2। मानव रोग पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, जैसे जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं उनकी अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पढ़ी थी। इस वीडियो में मुख्य मुख्य रोगों को कवर करेंगे। देखिए, वैसे तो रोगों के बारे में जितनी बात जाना जाए कम है, लक्षण है, उपचार है, उनके टीके हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनसे देखा जाए तो कुछ मुख्य बातें ही एग्जामिनर पूछता है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्य रोग से। पहले पढ़ेंगे हम रोग के बारे में। रोग रेबीज, या इसे कहते हैं जलभित्ति रोग, या इसे ही कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया। देखिए, इसके रोगाणु का नाम क्या है? रोगाणु कह लो या इसका कारक, कारक भी कह सकते हैं, रैबिडोवायरस। इसके बारे में विशेष है कि इसकी खोजकर्ता, टीके की खोजकर्ता टीके के खोजकर्ता हैं वैज्ञानिक लुइस पास्चर। और एक विशेष बात क्या है इस रोग के बारे में कि इस रोग का रोगी एक तो पानी में और कांच में अपनी परछाई देखते ही डरता है। आ सकता है कि वह कौन सा रोग है जिसमें रोगी व्यक्ति अपनी परछाई कांच या पानी में देखकर भयभीत हो जाता है या डरता है। तो कौन सा रोग है? वो रेबीज है। याद रखना। परछाई से डर लगता है। चलिए, ये इस रोग के बारे में विशेष बातें थी, इतना लगभग एग्जामिनर पूछता है। अब बात करते हैं अगले रोग की। अगला रोग पढ़ेंगे हम खसरा, या इसे अंग्रेजी में मिजल्स भी कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी नाम भी कुछ रोगों के याद रखना जरूरी है। एग्जामिनर कई बार आपको हिंदी वाला नाम याद रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको क्या करेगा, अंग्रेजी नाम दे देगा। तो आप देखो यार, ये बीमारी तुमने कभी पढ़ी नहीं, इसलिए। चलिए, खसरा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मिजल्स। रोगाणु का नाम है मॉर्बिली वायरस, क्योंकि वायरस है मॉर्बिली, क्योंकि बड़ा तो बड़े शॉर्ट ट्रिक्स में एक खा, कैसे खसरा। चलिए, और क्या इसके बारे में विशेष बात? और कुछ विशेष नहीं है। चलिए, दूसरा हो गया अपना रोग। तीसरे के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा रोग है टिटनेस। टिटनेस रोगाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब आप बताओ, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो जीवाणु है या विषाणु है? याद करो वो ट्रिक्स। टीटी की टाई एंड टाइम पर खाली हो गई। टीटी यानी टिटनेस, याद करो किसमें थी ये ट्रिक्स? जीवाणु में। तो ये कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। चलिए, इसका टीका, इसका टीका लगता है डीपीटी का। ये डीपीटी का टीका 3 रोगों में काम आता है, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। चलिए, प्रभावित तंत्र। हमारे शरीर में ये टिटनेस रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने से मांसपेशियां खिंच जाती है और हमारा शरीर धनुष के जैसे तन जाता है। तनने का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब अकड़ जाता है। टिटनेस में, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ताण, ताण आ जाती है, ताण आ जाती है, वही है ये टिटनेस। कभी भी जब किसी व्यक्ति के चोट लगती है तो वो टिटनेस का टीका लगाता है।
तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाता है, उस टीके को कहते हैं ATS, एंटी टिटनस सीरम। ठीक है, चलिए यहाँ देख लो, चोट लगने पर सुरक्षा की दृष्टि से लगने वाला टीका। किसी लोहे वगैरह की चोट लग जाती है तो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, वही ATS, एंटी टिटनस सीरम। ये विशेष बात थी इसकी। चलिए, इस प्रकार आपके कितने रोग हो गए? पहला पढ़ा आपने रेबीज, दूसरा खसरा, तीसरा टिटनेस, और ये कौन सा है? चौथे नंबर का रोग है मलेरिया। अब लोग कहते हैं कि मलेरिया मच्छर से होता है। मलेरिया मच्छर से नहीं होता है। मच्छर तो उस रोगाणु का वाहक है, उस रोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। सॉरी, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, पढ़ा था अपन ने, काला पानी पे मलेरिया, कालाजार, पायरिया, पेचिस, ये सब वगैरह, निंद्रा। चलिए, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वाहक कौन है इसका? इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। देखिए, ये जो इसकी तो कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। एक रोग और है डेंगू, वो भी मच्छरों से है, और उसका कौन है? मादा एडिप्टीज, वो भी मच्छर ही है, लेकिन दोनों में क्या है? मादा ही है। चलिए, ये इसका वाहक है, किसका है? मलेरिया का। उसको डेंगू में पढ़ेंगे। प्रभावित अंग, मलेरिया होने पर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत और तिल्ली, ये दोनों अंग प्रभावित होते हैं। चलिए, इसकी औषधि कौन सी है? कुनैन औषधि है। ये कुनैन सिनकोना ऑफिशियल की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना ऑफिशियल इस कुनैन का क्या था? वैज्ञानिक नाम था, पढ़ा था अपने, कुनैन सिंह की वाईफाई, याद है? चलिए, चलो अगले रोग की ओर। अगला पांचवा नंबर का रोग है पेचिस, और इसका रोगाणु क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और प्रभावित अंग, पेचिस रोग में हमारे शरीर की बड़ी आंत प्रभावित होती है। चलिए, ये इनके बारे में और कोई विशेष बात नहीं है। अगला रोग 6 नंबर का कुष्ठ रोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग, या इसे अंग्रेजी में लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। चलिए, इसका रोगाणु माइक्रो बैक्टीरियम यानी इसका जीवाणु है, जीवाणु से होता है ये, लेप्री जीवाणु। आगे बात करते हैं इससे प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग है इसका संपूर्ण शरीर को यह प्रभावित करता है। ठीक है, उपचार, इसके उपचार के लिए MDT प्रणाली काम में ली जाती है। MDT, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। ठीक है, आ सकता है किस रोग के उपचार के लिए MDT प्रणाली काम में ली जाती है? मल्टी ड्रग्स थेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है? कुष्ठ रोग के
उपचार के लिए विशेष बात थी इसकी। चलिए अगला रोग देखिए, 6 रोग हो गए आपके। चलिए 7वां रोग, 7वां रोग है पीलिया जॉइंडिस, अंग्रेजी में जॉइंडिस कहते हैं। चलिए बात करें रोगाणु, पीलिया का रोगाणु है हिपेडिना। वायरस, पीलिया वायरस से हो रहा था, पढ़ा था अपन ने, पो से पोलियो और पीलिया दोनों था। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग है इसका यकृत, यकृत को प्रभावित करता है। और मैंने बताया यकृत में बिलिरुबिन का निर्माण होता है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से ये पीलिया रोग हो जाता है। अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, जो बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी उसमें यकृत पढ़ा था अपन ने, याद करो, याद है तो। इसका फैलने का किससे, संक्रमण किससे होता है इसका, याद रखना, संक्रमण दूषित पानी से, दूषित पानी से इसका संक्रमण हो जाता है, आ सकता है। निम्न में से दूषित पानी से होने वाला रोग है इस प्रकार, ये विशेष बात थी इसकी। अब बात करते हैं आगे वाले रोग की। ये 7 नंबर का था। 8वां बात करते हैं, 8वां रोग है कोलेरा, या इसे कहेंगे हेजा। रोगाणु विब्रियो कोलेरी जीवाणु, हेजा है कोलेरा। चलिए काले टीवी का प्रयोग लगा दे तो काले यानी कोलेरा। चलिए 2 बातें हो गई, और क्या इसके बारे में, टीका, हेजे का टीका, हेजे का टीका वो इसमें भी डीपीटी वगैरह उनका टीका लगता है। अब बात करते हैं अगले रोग की, ये भी कुछ विशेष बात नहीं है इसके बारे में। प्रभावित अंग है तो प्रभावित अंग है इसका छोटी आंत, चलिए अगले रोग के बारे में बात करते हैं। अगला विशेष रोग टीबी, ठीक है। रोगाणु ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। चलिए अगली बात करते हैं टीका, बीसीजी का टीका, बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस क्लेमेटिगुरिन, क्लेमेटिगुरिन, ये टीके का नाम है जो टीबी का टीका लगता है उसकी। इसकी जांच, टीबी की जांच मॉन्टेक्स जांच, इसकी जांच कौन सी है, मॉन्टेक्स जांच। विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि टीबी से पूरे विश्व को मुक्त करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है डॉट्स। ये टीबी के उपचार है, इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, याद रख लो, आ सकता है डॉट्स का पूरा नाम। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सॉरी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। चलिए ये हो गया आपका इसका योग पूरा। तो ये डॉट्स किसकी योजना है, WHO की योजना है टीबी मुक्त करने के लिए। और डॉट्स का फुल नेम पूछे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। चलिए आगे देखिए, अगला रोग है एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। इसका रोगाणु है HIV वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। चलिए एड्स दिवस 1 दिसंबर याद रखना, वो तो तुम्हारे जीके का क्वेश्चन है। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग है इसका, किसको प्रभावित करता है ये WBC। देखिए
हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को ही प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। इसे बहरूपिया वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो अपने आप का रूप बदल लेता है और ये डब्ल्यूबीसी इन्हें पहचान नहीं पाती है। जब ये अपने शरीर में संख्या बढ़ा लेता है तो डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे बहुरूपीय वायरस भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी जांचें। जांचें इसकी इम्पोर्टेंट है। इसकी जांचें हैं, एक तो है एलिसा जांच, एक तो एलिसा है, एक है पीसीआर। एलिसा जांच, पीसीआर जांच और रैपिड जांच और वेस्टर्न ब्लास्ट जांच। आ सकता है एलिसा जांच या एलिसा परीक्षण निम्न में से किस रोग से संबंधित है, और ऑप्शन दे दे। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना, विशेष बातें ये है। चलिए ये मुख्य मुख्य 10 रोग आज अपन ने इस वीडियो में कवर किए। आगे वाले वीडियो में लगभग कंप्लीट रोग करा दिए जाएंगे आपको। और कैसा लगा अपना ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले पार्ट में।